मैं नेहा एक छोटे से शहर की रहने वाली हूँ। मेरा घर एक शांत गली में है, जहाँ जिंदगी धीमी और सादी सी चलती है। मेरे पड़ोस में रहता है आदित्य, एक ऐसा लड़का जिसकी एक मुस्कान किसी का भी दिल चुरा ले। वो लंबा, स्मार्ट और थोड़ा शरारती है। उसकी आंखों में एक चमक थी जो हर बार मुझे बेचैन कर देती थी। हम अक्सर गली में मिलते, कभी छत पर चाय पीते, कभी बाइक पर लंबी सैर की बातें करते, लेकिन हमारी बातें कभी दिल की गहराइयों तक नहीं गई थीं। मैं सिंगल थी और 2 साल पहले मेरा ब्रेकअप हुआ था। उस दर्द ने मुझे प्यार से डरने वाला बना दिया था। मैंने सोच लिया था कि अब सिर्फ अपने करियर और अपनी खुशी पर ध्यान दूंगी। लेकिन दोस्तों, प्यार की अपनी मंजिल होती है और वो तब आता है जब आप बिल्कुल तैयार नहीं होते। उस तूफानी रात की शुरुआत ये एक शुक्रवार की शाम थी। आसमान काला पड़ गया और बारिश ने ऐसा जोर पकड़ा कि सड़कें पानी से लबालब हो गईं। मैं अपने छोटे से घर में अकेली थी। मेरा फोन डिस्चार्ज हो चुका था और तभी बिजली भी गुल हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है और उस रात वो डर मेरे दिल को कचोट रहा था। मैंने मोमबत्ती ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ मिला नहीं। तभी मेरे दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मैं डर गई, लेकिन हिम्मत करके दरवाजा खोला। सामने आदित्य खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ। उसकी सफेद शर्ट उसके बदन से चिपक गई थी और हाथ में एक पुरानी टॉर्च थी। वो बोला, नेहा, मैंने देखा तुम्हारा घर अंधेरा है। सब ठीक है ना? अगर तुझे बुरा ना लगे तो मैं थोड़ा रुक सकता हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, अरे आदित्य, तू तो पूरा तरबतर हो गया है। जल्दी अंदर आ, बाहर तो तूफान मचा हुआ है। वो अंदर आया और मैंने उसे एक तौलिया दिया। वो अपने गीले बाल सुखाते हुए मुस्कुरा रहा था और उसकी वो मुस्कान, दोस्तों, सचमुच दिल को गुदगुदाने वाली थी। मैंने उसे बैठने को कहा और हम लिविंग रूम में एक पुराने सोफे पर बैठ गए। बारिश की आवाज बाहर गूंज रही थी और अंदर का माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा। मैंने उससे पूछा, आदित्य, तू इतनी बारिश में मेरे घर कैसे आ गया? वो बोला, क्या करूं नेहा, तेरा घर अंधेरा देखकर मेरा दिल बेचैन हो गया। सोचा पड़ोसी का फर्ज तो निभाऊं। उसकी बातों में एक हल्का सा मजा था जो मेरे दिल को छेड़ गया। मैंने मजाक में कहा, पड़ोसी सिर्फ फर्ज निभाने के लिए होते हैं या कुछ और भी? वो हंसा और बोला, कभी कभी पड़ोसी वो मजा भी दे सकते हैं जो जिंदगी को रंगीन बना दे। दोस्तों, आप समझ गए ना, वो बातों का वो हल्का सा मसाला जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। मैंने मोमबत्तियां जलाईं और कमरे में धीमी रोशनी फैल गई। उस रोशनी में आदित्य का चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। मैंने चाय बनाने की बात की, लेकिन वो बोला, चाय छोड़ नेहा, आज कुछ और मजेदार करें। मैंने शर्माते हुए पूछा, कैसा मजेदार? वो बोला, चल कोई पुरानी रोमांटिक मूवी देखते हैं या फिर कोई गेम खेलते हैं। उसका गेम कहना ऐसा था कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने हंसकर कहा, आदित्य, तू तो बड़ा शरारती है। वो बोला, शरारतें ही तो जिंदगी को मजेदार बनाती हैं नेहा। हमने एक पुरानी रोमांटिक मूवी लगाई, लेकिन सच कहूं, हमारी नजरें मूवी से ज्यादा एक दूसरे पर थीं। वो मेरे करीब आया और बोला, नेहा, तूने कभी सोचा कि हमारी बातें इतनी खास क्यों लगती हैं? मैंने कहा, क्योंकि तू हर बात में मसाला डाल देता है। वो हंसा और बोला, और तू वो चिंगारी है जो मेरे दिल को जला देती है। दोस्तों, उस पल में कुछ जादुई था। बारिश की आवाज, मोमबत्ती की रोशनी और हमारी बातें, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म चल रही हो। आदित्य ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, नेहा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुझसे मिलने के बहाने ढूंढता हूँ। तू मेरे लिए सिर्फ पड़ोसी नहीं, कुछ और है। मैं शर्मा गई, लेकिन मेरे दिल में भी वही आग जल रही थी। मैंने कहा, आदित्य, ये दिल का खेल थोड़ा खतरनाक तो नहीं? वो बोला, खतरनाक नहीं नेहा, ये तो वो मजा है जो जिंदगी को पूरा करता है। हमने उस रात कोई लाइन क्रॉस नहीं की, लेकिन वो नजदीकियां, वो हंसी, वो बातें, सब कुछ इतना खूबसूरत था कि मैं खो गई। हमने पूरी रात बातें की, हंसे और एक दूसरे के साथ वो पल जिए जो जिंदगी में कम ही मिलते हैं। आदित्य ने मुझे अपनी जिंदगी के किस्से सुनाए, कैसे वो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, कैसे उसे मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। मैं भी खुल गई और अपने दिल की बातें बताईं। मैंने उसे बताया कि कैसे मेरा ब्रेकअप मुझे तोड़ गया था और कैसे मैं अब प्यार से डरती हूँ। वो बोला, नेहा, प्यार डरने की चीज नहीं, ये तो वो एहसास है जो दिल को जिंदा रखता है। उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। लेकिन तभी रात के आखिरी पहर में आदित्य को एक फोन आया। उसका चेहरा उदास हो गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, नेहा, मेरे ऑफिस से फोन था। मुझे कल सुबह एक जरूरी प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है, शायद कुछ महीनों के लिए। मेरा दिल डूब गया। मैंने कहा, आदित्य, इतनी जल्दी? अभी तो हमारी बातें शुरू हुई हैं। वो बोला, चिंता मत कर नेहा, मैं वापस आऊंगा और तब हम इस रात को और खास बनाएंगे। सुबह जब बारिश थमी तो हमने कॉफी बनाई और साथ बैठकर सूरज को उगते देखा। आदित्य ने कहा, नेहा, ये रात मेरी जिंदगी की सबसे खास रात थी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन अगली बार तू और मजेदार मसाला लाना। हम दोनों हंस पड़े। उसने मुझसे वादा किया कि वो जल्दी वापस आएगा और हम फिर से वो बारिश की रात जिएंगे।
आदित्य के जाने के बाद मैं अकेली थी, लेकिन मेरे दिल में एक नई उम्मीद जाग गई थी। हमने फ़ोन पर बातें शुरू की। हर रात वो मुझे कॉल करता और हम घंटों बातें करते। उसकी आवाज़ में वही मसाला था जो मुझे बेचैन कर देता था। एक दिन उसने कहा, नेहा, मैं हर दिन तुझे याद करता हूँ। मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ और इस बार मैं तुझे वो एहसास दिलाऊंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं। मैंने हंसकर कहा, देख आदित्य, अगर मसाला कम हुआ तो मैं तुझे माफ़ नहीं करूंगी। वो हंसा और बोला, चिंता मत कर, मैं पूरा मसाला लेकर आऊंगा। एक सरप्राइज रियूनियन कुछ महीनों बाद एक शाम को मेरे दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैंने खोला तो सामने आदित्य खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता लिए। मैं चौंक गई और बोली, आदित्य, तू कब आया? वो बोला, नेहा, मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता था। उसने मुझे अपनी छत पर बुलाया, जहां उसने मोमबत्तियां सजाई थीं और हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई थी। उसने कहा, नेहा, उस रात तूने मेरे दिल को छुआ था। मैं चाहता हूं कि हम हमेशा साथ रहें। मैं शर्मा गई और बोली, आदित्य, ये तो बहुत बड़ा मसाला है। वो हंसा और बोला, हाँ, और ये मसाला जिंदगी भर चलेगा। उस रात हमने फिर से वही जादू जिया। हमने बारिश में भीगते हुए डांस किया, हंसे और एक दूसरे के करीब आए। वो पल इतने खूबसूरत थे कि मैं उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हमारा रिश्ता अब सिर्फ पड़ोसियों का नहीं था, वो प्यार में बदल गया था, जो शायद जिंदगी भर साथ रहेगा। क्या सिखा मुझे? उस बारिश की रात ने मुझे सिखाया कि प्यार कहीं भी कभी भी मिल सकता है, बस दिल को खुला रखना होता है। आज मैं और आदित्य एक दूसरे के साथ हैं और हर दिन हमारी जिंदगी में नया मसाला आता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी रोमांटिक रात जी है? क्या आपके दिल में भी कोई ऐसा पड़ोसी, दोस्त या खास इंसान है जिसने आपके दिल को छुआ हो? कमेंट में अपनी कहानी जरूर बताएं।